मनोहर पर्रिकर चौथी बार बने गोवा के मुख्यमंत्री। समर्थन देने वाले 8 विधायकों में से 7 को बनाया गया मंत्री। गलती की वजह से पर्रिकर को 2 बार लेनी पड़ी शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्रिकर को सीएम बनने पर बधाई दी। गोवा में सीएम मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गोवा में 16 मार्च को पर्रिकर को साबित करना होगा विधानसभा में अपना बहुमत। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। मणिपुर में राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी को सरकार बनाने का दिया न्योता। कल दोपहर 1 बजे एन वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण। गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस का लोकसभा से वॉकआउट। स्पीकर और बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। पंजाब की अमरिंदर सरकार में सिद्धू के डिप्टी सीएम बनने की उम्मीद नहीं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर नहीं चाहते डिप्टी सीएम बनाना। सिद्धू को बनाया जा सकता है मंत्री। आज ही दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कैप्टन अमरिंदर ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, जल्द होंगे पार्टी में बदलाव। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष में कोई नहीं है। उमर ने कहा, यूपी चुनाव के नतीजों पर विपक्ष को आत्मचिंतन की जरूरत है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा से चुनाव जीते बीजेपी के श्रीकांत शर्मा की तारीफ की। यूपी में मुख्यमंत्री की रेस के सवाल पर हेमा मालिनी ने कहा कि श्रीकांत की जीत काफी बड़ी है और उनमें काबिलियत होगी तभी तो वो चुनाव लड़ी। ओडिशा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने महासचिव पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान। 27 मार्च से दाखिल होंगे नामांकन पत्र। 22 अप्रैल को चुनाव और 25 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। ईवीएम से ही होगी वोटिंग। अभी दिल्ली के तीनों नगर निगम में बीजेपी के 272 में से 153 पार्षद हैं। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज की। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी केजरीवाल के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग का किया है समर्थन। बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने की मांग पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल को अगर ईवीएम पर यकीन नहीं है तो दिल्ली की 67 विधानसभा सीटों पर फिर से करवाएं चुनाव। एमसीडी चुनाव से पहले 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। 55,000 बीजेपी बूथ वर्कर्स को संबोधित करेंगे अमित शाह। नासिक महानगर पालिका में बीजेपी की रंजना भांसी मेयर और प्रथमेश गिते निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए। थोक महंगाई दर में जबरदस्त इजाफा। जनवरी के 5.25% के मुकाबले फरवरी में 6.55% रही महंगाई दर। लोकसभा में पेश हुआ एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल। राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल। इस बिल में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन गए लोगों की ओर से छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने का प्रावधान है। पंजाब के पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई गई। आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट। हेलीकॉप्टर से चारों तरफ रखी जा रही है नजर। समाजवादी पार्टी के नेता और रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को पकड़ने के मामले में पुलिस को मिली अहम कामयाबी। मामले में 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार। गायत्री के 2 बेटे भी हिरासत में लिए गए, लेकिन गायत्री प्रजापति अब तक फरार। बेंगलुरु में मॉर्निंग वॉक पर गए बीजेपी नेता वासु की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। वासु की पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। बलिया के नारायणपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक घर को जलाकर फूंकने का आरोप। महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब के गुरदासपुर में अकाली नेता गुरबचन सिंह खालसा की गोली मारकर हत्या। परिजनों का आरोप है कि हमलावर कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बीकानेर में शहीद जगदीश बिश्नोई को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे जगदीश। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग बच्ची से तमंचे के बल पर बलात्कार। स्कूल के ड्राइवर और उसके एक साथी पर बच्ची के अपहरण के बाद उससे रेप का आरोप। दोनों आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासनिक अधिकारियों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार। जीपीएस राउटर सिस्टम का इस्तेमाल कर मांगते थे रंगदारी।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच गुप्त जगह पर आज से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। उत्तर कोरिया ने दर्ज कराई आपत्ति। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 7 अप्रैल को 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगी। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जून 2015 में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। माना जा रहा है शेख हसीना के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होंगे। आज 52 साल के हुए अभिनेता आमिर खान अपने फैंस के साथ। आमिर ने केक काटा और इस मौके पर अपनी आगे की योजनाएं भी शेयर की।